नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि अब लगभग 2 महीने का टाइम बचा है हमारे पेपर में, कि आज 18 फरवरी है और 26 अप्रैल का पेपर है, तो लगभग 60-65 दिन का टाइम है। तो मान के चलते हैं कि ठीक है, बीच में होली भी है तो 2-4 दिन, 1-2 दिन वहाँ भी लग जाएंगे आपके। तो लगभग 2 महीने का टाइम हमारे पास है। तो 2 महीने का टाइम है, तो एक तो क्या है कि मतलब इस समय हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, अब हम क्या पढ़ें, अब हम कैसे पढ़ें, अब हम कितना पढ़ें। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और 2-3 बातें और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या अभी हमें टेस्ट लगाने शुरू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको शुरू से और लास्ट तक इसको देखना है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो टाइम है वो टाइम बचा है अप्रोक्स, हमने मान लिया कि वी हैव लेफ्ट विद द 60 डेज, लगभग 60 दिन का टाइम है। ठीक है, अब देखो 2 चीजें हैं। पहली चीज प्रायोरिटी सब्जेक्ट और दूसरी जो चीज थी वो थी प्रायोरिटी टॉपिक। तो ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं वो भी शेयर कर दिए थे और उस प्रायोरिटी सब्जेक्ट में जो प्रायोरिटी टॉपिक हैं वो भी हमने शेयर कर दिए थे। तो लगभग जो है वो आप मान के चलिए कि प्रायोरिटी सब्जेक्ट में मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री को ठीक तरीके से कर लो। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा जीके ठीक तरीके से कर लो आप। और साइंस के जो क्वेश्चन है वो साइंस के क्वेश्चन हरियाणा में आते हैं, अच्छे खासे आते हैं प्रीलिम्स में। और इसके अलावा ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी में एक सब्जेक्ट जो भी आपका मजबूत हो, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो ऐसे कमांड कर लो इस पे कि इसकी स्कोरिंग बहुत अच्छी रहे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसमें अगर आप 50% भी स्कोर कर देते हो तो ठीक है। अच्छा, अब ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में एक तो क्या करना है कि आपको टोटली प्रीलिम्स फोकस हो जाना है। टोटली आपको प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाना है। अब आपको, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे थे कि जो तैयारी कर रहे थे पहले से, तो ये लग रहा था कि अभी हम मेंस की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मेंस का लिखते भी रहते हैं और मेंस के लिए भी टाइम देते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, अब समय नहीं है कि अब आप थोड़ा सा मेंस की तैयारी को छोड़ के, क्योंकि अब मेंस की तैयारी करते रहो और गलती से प्रीलिम्स में कोई गड़बड़ होगी 1-2-4 नंबर से, तो फिर वो फायदा रहेगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि एकदम टोटली प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है। प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है तो अब 2-3 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। तो ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट है आपके, इन सब्जेक्ट पे तो आपको 100% जो है वो कमांड बनानी ही बनानी है। तो इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपने कर लिए होंगे। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो टॉपिक की लिस्ट मैंने शेयर की थी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, या फिर आपको भी अगर आपको चाहिए तो 8168351469 मेरे पास मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं शेयर कर दूंगा। कि अब अगर हम बात कर ले यहां पर कि यहां पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपने कर लिए होंगे और अगर कुछ टॉपिक रहते हैं तो अभी टाइम है, आप धीरे धीरे कर लेंगे। अब हम बात करें यहां पर, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉड्यूल टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं। मॉड्यूल टेस्ट, ये जो मॉड्यूल टेस्ट है इसका मतलब क्या है कि देखो, एक चीज हम पहले से करते आ रहे हैं कि हमने बताया था आपको कि आपको रोज पढ़ना है और जो पढ़ा उसी का शाम को टेस्ट लगा लिया। आज मान लो हमने रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ी, तो आज रिवर्स ऑफ इंडिया के 20 सवाल लगा लिए। आज हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा, उसी के 20 सवाल लगा लिए। आज हमने पार्लियामेंट पढ़ा, उसी के 15-20 सवाल लगा लिए। तो वो टेस्ट तो हम रोजाना लगा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगाने हैं कि इनमें से जो सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए, जो मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो गया, ये जो मॉड्यूल टेस्ट है ये अल्टरनेट डे पे लगा लो अब। क्योंकि कारण क्या है, रीजन है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, एंड ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, अगर हमें 20-25 सवाल दिए जाए ना तो उनको हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं सोल्व। लेकिन अगर हमें 100 सवाल दे दिए जाएं तो 100 सवाल जब हम सोल्व करने लगते हैं तो 25-30 सवाल करने के बाद मन ऐसा मकरापन करता है कि फिर सोचता है कि छोड़ दे यार। ठीक है, फिर उसका सोल्यूशन देखने भाग लिए, बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, 25 अब लगा लिए, 25 बाद में लगा लिए। नहीं, अब क्या है कि 2 महीने का टाइम है, तो 2 महीने का टाइम है तो आपको अल्टरनेट डे पे, एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे आपको क्या करना है कि मॉड्यूल वाइज टेस्ट लगाना है। पूरा टाइम लेना है 2 घंटे का, पूरे 100 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के सोल्व करने हैं और 2 घंटे उसी फॉर्मेट में बैठना है जैसे आप पेपर में बैठोगे। ठीक है, सुबह मान लो जीएस का पेपर 9 बजे से 11 बजे तक होगा, तो 9 बजे से 11 बजे तक आपको जो है वो, या फिर 10 से 12 होता है, 10 से 12 होगा, तो 10 से 12 या 9 से 11 उसी टाइम पीरियड में आपको बैठ के और वो पेपर क्या करना है, पूरा पेपर सोल्व करना है। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन लगाने हैं, उस 100 के 100 क्वेश्चन को एनालाइज करना है। आप मान के चलो 2 घंटे आप पेपर लगाओगे,
2 घंटे पेपर लगाने के बाद एटलीस्ट आपको 3 घंटे, एटलीस्ट बता रहा हूं मैं, अगर ढंग से उसको एनालाइज करोगे तो, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि पेपर पीवाईक्यू देखने नहीं है, उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से ही आपको ये पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में मेरी कमी कहां है। इस सब्जेक्ट में जो मैं प्रायोरिटी टॉपिक पढ़ के आ रहा हूं उनसे मेरे 80% 70% सवाल हो रहे हैं, 10-5% सवाल बाहर से बन रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो 10-5% पेपर में भी बाहर से आएंगे। अगर 70-80% सवाल आ रहे हैं, इट्स ओके, उसी चीज को बार बार रिवाइज करना है। तो इसके लिए क्या है कि मॉड्यूल टेस्ट अब आपको अल्टरनेट डे पे स्टार्ट कर देंगे, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल टेस्ट आप लगाएंगे, 2 घंटे का मॉड्यूल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद एटलीस्ट 3 से 4 घंटे क्या लगेंगे, इस पेपर के एनालिसिस में लगेंगे आपको, ठीक है। पूरे पेपर को एनालाइज करना है, कहां कमियां हैं, कहां खामियां हैं, किस किस पॉइंट पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, ये आप एक काम कर लेंगे मॉड्यूल टेस्ट। अभी से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हमें 1 महीने बाद, अभी से 1 महीने और हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे, मॉड्यूल टेस्ट, उसकी कमियां खामियां ढूंढेंगे, उन पॉइंट पे काम करेंगे, उन पॉइंट को पढ़ेंगे। 1 महीने के बाद जब हमारा पेपर का लगभग 1 महीना, सवा महीना रह जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मान के चलता हूं 10 से 12 मॉक टेस्ट लगा लेना, मोर देन इनफ रहेंगे वो, ठीक है। काफी कुछ आपका उसमें कवर हो जाएगा। उससे पहले आप मॉड्यूल टेस्ट लगा रहे होंगे तो उसमें चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीएस के लिए। इसके बाद अब क्या करना है, दूसरी चीज अब आपको ये जो पोर्शन है इसको हल्के में नहीं लेना है अब, क्योंकि अभी 2 ही महीने का टाइम बच गया है। आप लोग सोच रहे हो कि सी सेट ऐसे ही पास हो जाएगा, तो मैं एक बात बता दूं, इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। यूपीएससी का एज इट इज जो पैटर्न था वो फॉलो किया है। तो यूपीएससी का एज इट इज पैटर्न फॉलो किया है, तो जहां तक अंदाजा है, क्योंकि ये हरियाणा है, कहते हैं ना कि ये क्या करेंगे, एज इट इज उठा के और यूपीएससी के पीवाईक्यू आपको पेपर में दे सकते हैं। सी सेट के एज इट इज सी सेट के पीवाईक्यू आपको उठा के दे देंगे। तो एटलीस्ट आप रोजाना 1 से 1.5 घंटा, यदि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो आप रीजनिंग पे, कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा फोकस्ड रहे। आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, आपने पढ़ा है, तो मैथ पे फोकस्ड रहे। और ह्यूमैनिटीज वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, मैथ करने की कोशिश कर लो, अभी 2 महीने का टाइम है। और हर वीक सी सेट की एक मैराथन भी मैं करवाता हूँ। नंबर सिस्टम हमने लास्ट मंडे किया है, इसी मंडे, उसके 3-4 टॉपिक बचे हुए अगले मंडे कर लेंगे, फिर परसेंटेज कर लेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस कर लेंगे। इसी तरीके से हम मैथ पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैथ के लगभग 25 सवाल आएंगे। और 25 मैथ में सबसे बड़ी श्योरिटी ये होती है कि मैथ में आंसर आ गया तो आ गया। कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, फिर भी 1% वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि आप जो लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। और रीजनिंग में भी यही होता है। रीजनिंग में सवाल मिलेगा तो बहुत ईजी मिल जाए, और अगर वो घुमा के दे दे तो ऐसा दे दे कि वहां पे दिमाग खराब हो जाए, सवाल बने ही ना। तो इसलिए मैथ क्या है, मैथ थोड़ा सा श्योरिटी दे देता है आपको। तो इसलिए कोशिश कर लो, मैं यही कहूंगा। अगर आप ये है कि बिल्कुल ही सर एकदम बिल्कुल मैथ बनता ही नहीं है, फिर तो ठीक है, बात ही अलग है, फिर तो कॉम्प्रीहेंशन पे और रीजनिंग पे फोकस्ड रहो। अदरवाइज अब आप रोजाना 1 से 1.5 घंटा किसको डेडिकेट करेंगे, अपने सी सेट के पेपर को डेडिकेट करेंगे, ठीक है। तो सी सेट में वही है, 33% लेने हैं। तो 33% लेने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सी सेट इस तरीके का दे दिया जाए कि उसमें ही 33% में दिक्कत आ जाए। और इसमें आप अपने हरियाणा के जो सी सेट के पेपर हैं वो तो लगाओगे ही लगाओगे, वो तो लगाने ही है, उसका तो कोई वो ही नहीं है। इसके अलावा एटलीस्ट 5 साल के जो यूपीएससी का सी सेट का पीवाईक्यू है, यूपीएससी के सी सेट के पीवाईक्यू हैं, वो लगा लो। अगर आप ये 5 साल वाले यूपीएससी के सी सेट के पीवाईक्यू लगा लोगे, हरियाणा वाले सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको अलग से टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो ये 2-3 बातें हैं जो अब आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमारी रोजाना क्लासेस होती हैं। 12 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है मेरी, 4 बजे हरियाणा जी की क्लास होती है। उस क्लास को अटेंड किया करो। जब आपका 1 महीना बच जाएगा तो हम यूट्यूब पे आपको पीवाईक्यू भी करवाएंगे, ठीक है। अभी भी हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं, फिर एकदम डेडिकेटेडली मैराथन के फॉर्मेट में हम आपको पीवाईक्यू करवाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है, पॉलिटी की क्लास होती है, तो वो क्लासेज अटेंड करो। अदर देन दैट सी सेट का आपका इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको कि इस मंडे हमने एक मैराथन करवाई थी, ठीक है। और अगले मंडे इसी तरीके से हम वीकली एक मैराथन ले लेंगे सी सेट की, जिसमें हम सी सेट कवर कर लेंगे। एंड अदर देन दैट उसके अलावा क्या करना है,
कि यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इनरोल कर ले और आपको जो है वो कुछ टॉपिक बचे हुए हों वो भी पूरे हो जाएं, आपको PYQ भी मिल जाए, आपको जो है ना वो मेंस के आंसर राइटिंग भी मिल जाए, आपको मेंटोरशिप भी मिल जाए, वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो हमारा एक बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये जो बैच है ये क्या है मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। गूगल ओपन करना है, यहाँ सर्च करना है आपको स्टडी IQ। यहाँ स्टडी IQ सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करना है और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टेट PCS, और जब आप स्टेट PCS पे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा हरियाणा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको ये हमारा आरंभ बैच नजर आ जाएगा। इस आरंभ बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। ये बैच है 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये मत सोचना कि इस बैच में 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो सिलेबस कैसे होगा, पहले इसकी डिटेल पढ़ लेना डाउनलोड ब्राउजर करके। ये जो बैच है ये जो है आई थिंक ये अपडेट नहीं हुआ है। मैं बता दूं इसमें कि इस बैच में आपको 1100 घंटे की लाइव क्लास और उसके साथ रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, मेंटोरशिप मिल जाएगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और आपकी पर्टिकुलर हरियाणा जीके की तैयारी अलग से होगी। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, करंट अफेयर की क्लासेस भी, PDF भी, मेंटोरशिप भी और CSET की भी क्लासेस इसमें इंक्लूड हैं। इसके 2 फीचर हैं, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है। तो 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, ये दोनों हम आपको दे रहे हैं प्लेटिनम बैच में, ताकि आप अगर मतलब इस टाइम पे फील कर रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक है मुझे कंप्लीट करने हैं, तो यहाँ से आपकी जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। आंसर राइटिंग के लिए 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच है, 2 महीने का MCQ का बैच है, मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज, यहाँ पर फैकल्टी मेंटोरशिप करेंगे आपको, बुक्स आपको मिल रही हैं, 5100 MCQ का बैच मिल रहा है, NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है और वैलिडिटी का डिफरेंस भी है। प्री क्लियर हो जाएगा, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। इसको बाय नाउ कर लेना, बाय नाउ करके एंटर कूपन कोड पे चले जाना, यहाँ कोड लगा देना NK लाइव और जैसे ही इस कोड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं प्लेटिनम बैच 18,999, गोल्ड बैच 11,999। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इसमें एक तो ये कोड यूज कर लेना NKLIV, और कोई डाउट आए तो मेरी टेलीग्राम ID है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर NARENDRA, या फिर 8168351469, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना मेरे पास, तो इस कोड को यूज कर लें और प्लेटिनम बैच में आप इनरोल करेंगे तो ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी HCS की तैयारी के लिए। ठीक है, तो यही था। और इसके अलावा हमारी तरफ से स्टडी IQ की तरफ से आपके इस पेपर में आपको जो भी हेल्प चाहिए HCS के पेपर में, वी आर रेडी फॉर दैट, हम उसके लिए तैयार हैं। बस अपनी तैयारी करते रहिए लगातार, जो है वो एकदम डेडिकेटेड वे में, और इसके अलावा कुछ भी होता है तो हम आपको अपडेट करते हैं। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई और स्ट्रेटेजी सेशन होता है या फिर आपको कोई डाउट होता है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।